क्लास 11th हिंदी के क्लास जो देख रहे हो ना, इस क्लास का जो पहला क्लास यानी पहला चैप्टर है पूस की रात, और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र ने। तो हम प्रेमचंद्र के बारे में थोड़ा जानेंगे, आखिर कौन है ये। तो मुंशी प्रेमचंद्र का जो जन्म हुआ है ना, जन्म इनका हुआ है 31 जुलाई 1880 को। 31 जुलाई 1880 ईस्वी को इनका निधन हुआ है ना प्यारे बच्चों। तो इनका निधन हुआ है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को, यानी 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 को इनका मृत्यु हुआ था। इनके जन्म स्थान पे जब हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, तो इनका जन्म स्थान ग्राम लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश है। मतलब ये है उत्तर प्रदेश राज्य, वाराणसी है जिला और लमही ये है गांव। तो प्यारे बच्चों आप जान गए, तो ये भी जान लो कि प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों इनका मूल नाम धनपत राय, इनका नाम धनपत राय था। आरंभिक लेखन के समय नवाब राय के नाम से इनको जाना जाता था। नवाब राय के नाम से इनको जाना जाता था। कब? जिस वक्त इन्होंने अपना लेखन की प्रक्रिया शुरू किया था। प्यारे बच्चों जब इनके माता पिता के ऊपर चर्चा करें ना, तो इनके माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। मुंशी अजायब राय था। इनकी शिक्षा के बात करें तो 1910 में इन्होंने इंटर और 1919 में इन्होंने बीए किया। देखिए कितना साल का गैपिंग है, कितना साल इन्होंने पढ़ाई छोड़कर आखिर क्या कर रहे थे मुंशी जी आप। इनकी वृत्तियां के बारे में बात करें, मतलब इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो प्राइवेट ट्यूशन, अध्यापकी, शिक्षा बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी, जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर नौकरी त्याग दी थी। मतलब नौकरी छोड़ दिया था। कब कब छोड़ा था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में भी, असहयोग आंदोलन जब छिड़ा था तब भी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद मुंशी जी। चलिए इनके बारे में हम संपादना में देखते हैं। संपादन में, तो संपादन में जब हम चर्चा करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दे रहा है मर्यादा। क्या दे रहा है आपको? मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। मर्यादा, माधुरी, जागरण और फिर हंस इनकी संपादन थी। बात करें इनकी कृतियां, मतलब इनकी रचनाओं के बारे में, तो सबसे पहले सेवा सदन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम और फिर दे रहे रंग भूमि, रंग भूमि, कायाकल्प, कायाकल्प, निर्मला, निर्मला, फिर है गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। इनके कुछ उपन्यास भी है जिन्हें मौलिक उपन्यास बोला जाता है। लगभग 300 से अधिक कहानियां, मानसरोवर, 8 खंड, अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियां आदि विविध प्रसंगों पर इन्होंने 3 खंड में संकलित कराया है। इनके यानी अनेक अनुवादन भी इनके हैं। प्यारे बच्चों इतना ही नहीं, इनके बारे में और भी हम जो जानकारी है उसको ग्रहण करेंगे। तो चलिए हम आपको देर न करते हुए आगे इनके बारे में हर एक एक पॉइंट को आपको बताता हूं। चलिए देखते हैं जब हम इनके बारे में, तो सबसे पहले दिया जा रहा है कि हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश कला
की सीमाओं के अतिक्रमण करती हुई वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। वैश्विक मतलब पूरे आपके देश में ही नहीं, पूरे देशों में भी इनका मान यानी बोला जाए क्या, तो हम ये बोल दें कि इनका मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत पूरे विश्व में वैश्विक रूप से हो गया है। फिर दिया जा रहा है कि प्रेमचंद्र बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियां शेष है और नव जागरण की संगम संग्रह चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमानों पर अनेक तरह की रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न के रूप में अभी जारी है। और जब तक यह प्रक्रिया चलती रही है, प्रेमचंद्र और उनका साहित्य हमारे आंदोलन के लोकतंत्र के भविष्य के साथ प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हैं। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमानों के रूप में ग्रहण कर सकता है। बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य पाठ है। प्रेमचंद्र के बारे में बात करें तो प्रेमचंद्र ने हिंदी तथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर यानी ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों में जोड़ने का काम किया है। मतलब एक बात बोले कि 0 पॉइंट से लेकर हाई पॉइंट तक पहुंचाने वाले जो व्यक्ति ने प्रयास किया है उन पे इनका एक नाम आता है। प्यारे बच्चों, जब आगे हम बात करेंगे कि उस युग में जीवन उस युग में यानी किस युग में, जिस युग में जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों और महाजनों और सरकारी अमलों का मतलब किसी प्रकार की सरकारी बाधाओं, कामों में बाधाओं, फिर दे रहा है आपको द्वारा किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा और स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्यम वर्गीय कुठाएं और सारी परिस्थितियों के साथ समस्याओं में इन्होंने कथा रचना के लिए प्रेरित किया है। प्यारे बच्चों, ये जो था ना मुंशी प्रेमचंद्र यानी प्रेमचंद्र के बारे में इंट्रोडक्शन बोला जाए तो ये जरूरी था। प्यारे बच्चों, जब हम बात करेंगे ना प्रेमचंद्र के बारे में तो आखिर आपको ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है ना कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, तो चलिए हम एक दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछ के देखते हैं कैसे प्रश्न आता है। तो आपसे सवाल किया जाएगा कि प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन में ये रहेगा, हम टिक मार देंगे। ऐसे प्रश्न बनता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद्र ने इंटर की एग्जाम कब दी थी, यानी इंटर कब किया था, तो 1910 ईस्वी में। ऐसे प्रश्न